स्टूडेंट, आज देखते हैं एक्सरसाइज 1.1 का आज जो हमने पिछली क्लास में देखा था एक्सरसाइज 1.1 का इंट्रोडक्शन, सारे क्वेश्चंस कैसे होते हैं, क्या रूल्स होते हैं, सारा समझाया गया था। अब आज इस क्लास में एक्सरसाइज 1.1 एनसीईआरटी बुक के सारे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हर टाइप के। तो देखते हैं, पहला क्वेश्चन आप ऐसे दिया है, यूज एक यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ दिस एंड दिस। तो यहाँ पे छोटी क्लासों में हम देखते थे, यहाँ पे सबसे पहली चीज़ ये जाने कि इसका ये हमेशा क्यों दिया होता है। इसका मतलब है कि ओनली हमें इसी फॉर्मूले का यूज़ करना है, इसके ही स्टेप को फॉलो करना है। नहीं तो कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, ये देख लेते हैं कि ये नंबर ग्रेटर देन ये स्मॉल है, तो सीधा प्राइम फैक्टराइजेशन जैसे 196 है तो इसे 2 से डिवाइड करने लगते हैं। दैट्स मीन इस तरीके से वो प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू वो निकालना शुरू कर देते हैं। तो इसका देने का मतलब ओनली इतना होता है कि हमें ओनली इसी डिवीजन का यूज़ करके स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है क्वेश्चंस को। तो आगे देखते हैं तो हमने आपको तो यहाँ पे अब इस क्वेश्चन में हम देखते हैं। तो अब इस क्वेश्चन में देखते हैं, जैसे पहला क्वेश्चन हमारा है 135 एंड 225, ठीक है। तो इसमें पहला हम काम क्या करते हैं, ये देखते हैं कि हमारा नंबर कौन सा बड़ा है। तो यहाँ पे देख रहे हैं 225 ग्रेटर देन है 135 से। अब इसके बाद हमारा काम क्या होता है, हम अप्लाई करते हैं वी अप्लाई। तो हम क्या अप्लाई करते हैं क्वेश्चन में, वी अप्लाई डिवीजन लेमा टू 225 एंड 135। तो यहाँ हमें क्या मिला V8। अब हम क्या करते हैं 225 को 135 से डिवाइड करते हैं। 225 डिवाइडेड बाई 135, तो ये 1 टाइम तक जाएगा, तो हमारा क्या आ गया 90 आया। अब यहाँ पे 90 आ गया, तो हमें क्या मिला, हम डिवीजन थ्योरम जो हमारा रूल है वो यही आता है कि डिवाइडेंड, चलिए मैं सीधा क्वेश्चन पे आता हूँ। डिवाइडेंड हमारा कितना है 225 इज इक्वल टू डिवाइजर कितना 135, कोसेंट हमारा कितना है 1 है, प्लस रिमाइंडर 90 है। अब इसके बाद यहाँ हम देख रहे हैं रिमाइंडर हमारा, अब यहाँ पे हम देख रहे हैं रिमाइंडर हमारा क्या है 0 नहीं है, तो लिखेंगे सिंस 90 डज नॉट इक्वल टू 0, so again apply division lemma to, अब किसके किसके बीच में लेंगे 135 और 90 के बीच। तो हमने अप्लाई किया लेमा थ्योरम दोबारा से किसके किसके बीच 135 और 90 के बीच। तो हमारा क्या होगा वी गेट क्या आएगा, यहाँ पे 135 बड़ा है तो 90 से हम डिवाइड करेंगे। 135 डिवाइडेड बाई 90, 1 टाइम तक गया 5 4। अब यहाँ क्या आया 135 इक्वल टू 90 इंटू 1 प्लस 45। यहाँ भी हम देख रहे हैं हमारा रिमाइंडर 0 नहीं है, तो फिर हम लिखेंगे सिंस रिमाइंडर या 45 डज नॉट इक्वल टू 0, so again apply division lemma to किसके बीच 90 और 45, 90 एंड 45। तो यहाँ क्या करेंगे 90 को डिवाइड करेंगे 45 से, 2 टाइम्स तक गया 90 आ गया, ठीक है। तो लिखेंगे हम 90 इज इक्वल टू 45 इंटू 2 प्लस 0। तो यहाँ पे यहीं पे लिख देते हैं सिंस रिमाइंडर
रिमाइंडर, सो रिमाइंडर 0 आ गया तो हम लिखेंगे सो, इसको हम थोड़ा सा आगे लिख देते हैं, नीचे दिखेगा नहीं। यहाँ पे डाल देते हैं सो HCF हमें किसका निकालना था, 135 और 225 एंड कितना है 135 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, जो हमारा डिवाइजर होगा वही हमारा क्या हो जाएगा HCF। तो यहाँ 45 आ गया, इसको थोड़ा सा नीचे लिख देते हैं 45। ठीक है, इस तरीके से हमने आपको बताया था कि यूक्लिड डिवीजन लेमा या थ्योरम या एल्गोरिथम का यूज कैसे करेंगे और कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो ये इस तरीके से हम एग्जाम में इजी लैंग्वेज में आसानी से कॉन्सेप्ट स्टेप बाय स्टेप हम चीज़ों को सॉल्व करके आंसर को लेंगे। दोबारा से एक बार इसको समझा देते हैं। सबसे पहला हमारा क्या काम होता है, यहाँ पे देखते हैं दोबारा से। सबसे पहला काम हमारा क्या होता है कि दोनों जो भी नंबर्स हमारे दिए हैं जिनका HCF निकालना है उनमें कौन ग्रेटर है वो देखते हैं। हमने चेकआउट किया 2 to 5 ग्रेटर देन है 135 से। तो जब भी हम डिवीजन में लेमा थ्योरम यूज करेंगे तो वहाँ पे बड़ी नंबर को छोटी नंबर से पहले डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद हमारा ये आता है डिवाइडेंड, डिवाइजर ये आया, कोसेंट ये आया और रिमाइंडर ये आया। तो इसको हम फॉर्मूले में पुटअप कर दिया। जो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, डिवाइडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, यही हमारा फॉर्मूला होता है। इसी फॉर्मूले में हम जब भी लेमा थ्योरम अप्लाई करेंगे तो इसमें पुटअप करते जाएंगे। तो हमने डिवाइड किया, फिर हमारा ये मिला। उसके बाद हमने देखा यहाँ रिमाइंडर 0 नहीं है, रिमाइंडर 0 नहीं है, तो इसलिए हमने क्या किया, इस प्रोसेस को, इस थ्योरम को आगे दोबारा से अप्लाई किया। तो नेक्स्ट स्टेप में हम जब इस डिवीजन थ्योरम को अप्लाई करेंगे तो वहाँ पे जो हमारा डिवाइजर होगा वो हमारा जो है क्या बन जाएगा, डिवाइडेंड बन जाएगा, और जो हमारा रिमाइंडर होगा वो डिवाइजर बन जाएगा। अब इन दोनों के बीच में हम देख, तो अब यहाँ पे 135 बड़ा है तो हम 90 से डिवाइड करेंगे तो हमारा ये बन जाएगा, ये कॉन्सेप्ट आएगा। यहाँ पे डिवाइडेंड 135 हो गया, 90 डिवाइजर हुआ, 1 कोसेंट आया, और ये हमारा 45 रिमाइंडर आ गया। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमारा जो कोसेंट रिमाइंडर है वो 0 नहीं है। तो दोबारा से हम ये थ्योरम अप्लाई किए। अब किसके बीच में अप्लाई होगा, पे। तो जब 90 और 45 पे हमने डिवाइड किया तो डिवाइड करने के बाद हमारा ये कॉन्सेप्ट आया 90, ये हमारा डिवाइडेंड था, डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। यहाँ रिमाइंडर 0 आया, तो रिमाइंडर जहाँ पे 0 आ जाए तो वो जो हमारा रिमाइंडर डिवाइजर होगा वही हमारा HCF हो जाता है इस क्वेश्चन का। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब हम इस क्वेश्चन को, आप नोट डाउन करना चाहें तो नोट डाउन करें। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं जो इसका अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका जो सेकंड पार्ट है, थोड़ा सा ये आपको हार्ड भी लग रहा होगा, बड़ी लैंग्वेज, बड़ी नंबर से ज़्यादा आ गई है। तो इसको भी देखते हैं आसानी से, इसी तरीके से। तो यहाँ पे अब सेकंड क्वेश्चन हम देखते हैं, उसी मेथड पे है। तो यहाँ पे थोड़ा सा डिजिट आपको लंबी चौड़ी लग रही होगी, तो इसलिए आपको थोड़ा सा डर रहता है कि कहीं गलत ना हो जाए। तो इस क्वेश्चन में अब सबसे पहले काम हमारा क्या है, डिवाइड कर लेते हैं, इसको देख लेते हैं। 38220, क्योंकि यहाँ पे हमारी जो नंबर है क्या है, सिंस 38220 ग्रेटर देन है 196 से, तो वी अप्लाई लेमा डिवीजन लेमा। टू 38220 एंड 196, ठीक है।
तो अब यहाँ पे हमें क्या मिलेगा देखते हैं। वी गेट, डिवाइड करके देख लेते हैं। 38220, अगर हम इसको 196 से डिवाइड करते हैं तो 2 टाइम तक नहीं जाएगा, 1 टाइम तक जाएगा। 196 यहाँ 6 8 और यहाँ पे 2 सॉरी 1 टाइम तक नहीं जाएगा। अब इस अगला हम 2 को नीचे डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा 9 टाइम तक। 9 6 जा 84, 9 9 जा 81 और 5 86, 9 1 जा 9 और 8 17, 8 9 और फिर 0, ये 5 टाइम तक जाएगा। 5 6 जा 30, 5 9 जा यहाँ आ गया 5 1 जा 5 और 4 9, कट गया हमारा। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमें क्या मिला 38220 इज इक्वल टू 196 इंटू 195 प्लस 0। यहाँ हमारा पहले ही स्टेप में क्या हुआ, रिमाइंडर 0 आ गया। सिंस रिमाइंडर है 0 सो स्टॉप दिस प्रोसेस। इस प्रोसेस को हमने, रिमाइंडर 0 हुआ तो हमने इस प्रोसेस को यहीं पे बंद कर दिया। अब यहाँ पे हम देखते हैं सिंस डिवाइजर इज, क्या है हमारा डिवाइजर 196 so therefore जब हमारा डिवाइजर यही बचा जहाँ पे रिमाइंडर 0 आया तो हमारा यही डिवाइजर हमने बताया है कि आपका therefore SCF यहाँ क्या आएगा 196 38220। ये क्या आ गया हमारा, जो हमारा डिवाइजर है वही हमारा क्या हो गया, दैट्स मीन 196 ही हमारा SCF आ गया। अब यहाँ पे देखिए सेकंड क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे क्या कहता है, सो डेट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर और 6 क्यू प्लस 3 और 6 क्यू प्लस 5 वेर क्यू इज सम इंटीजर। यहाँ पे क्या है कि हमें ये शो करना है कि पॉजिटिव ऑड इंटीजर जो है वो इस फॉर्म में होते हैं, 6 क्यू प्लस 1 6 क्यू प्लस 3 6 क्यू प्लस 5 की फॉर्म में होता है, और क्यू क्या है, सम इंटीजर है। तो इस टाइप का क्वेश्चन हमने इंट्रोडक्शन वाली क्लास में 1-2 कराए थे। तो यहाँ भी देखते हैं, इसके हम 2 मेथड जानेंगे। पहला मेथड जो हमने इंट्रोडक्शन में बताया उस तरीके से भी, और एक अल्टरनेटिव जो हमारा जैसे हमारी क्लासों में भी कुछ कराया जाता है उस टाइप का भी क्वेश्चन हम देखेंगे। तो पहले हम मेथड 1 की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या लिख लेते हैं, हमारा सबसे पहला काम होता था पॉजिटिव ऑड इंटीजर की बात कर रहा है, तो हम पॉजिटिव ऑड इंटीजर कौन कौन से होते हैं वो देख लेते हैं। पॉजिटिव ऑड इंटीजर हमें पता है क्या है, हमने आपको बताया था जैसे 1 3 5 7 9 11 13, इस तरीके से ये सारे हमारे क्या हैं, पॉजिटिव ऑड इंटीजर होते हैं। तो हमने बताया था यहाँ पे 6 क्यू प्लस 1 6 क्यू प्लस 3 6 क्यू प्लस 5, डेट्स मीन यहाँ पे डिवाइजर जो आना है वो 6 आना है। हमें ये सारी नंबर्स अगर हम डिवाइड करते हैं 6 से तो हमारा रिमाइंडर ये आना चाहिए 3 1 3 5 इस तरीके से। तो यहाँ पे हम देखते हैं, पहले समझ लेते हैं, जैसे हमने 1 को 6 से डिवाइड किया, 0 टाइम तक गया 0 1 रिमाइंडर बचा। फिर 3 को हमने 6 से डिवाइड किया तो यहाँ पे 3 रिमाइंडर बचा। हमने 5 को डिवाइड किया 6 से तो हमारा रिमाइंडर 5 बचा। इसी तरीके से अगर हमने 7 को 6 से डिवाइड किया तो 1 बचा, डिवाइड किया 3 बचा। 11 को हमने 6 से डिवाइड किया तो हमारा क्या बचा, 5 बचा। तो ऐसे हम देखें तो इस तरीके से हमारे क्वेश्चंस बन रहे हैं। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, जो हमारी ऑब्जर्वेशन है वो लिख लेते हैं। ऑब्जर्वेशन क्या है कि यहाँ पे
क्या बन रहा है, देखिए इसमें देखें अगर हम, तो यहाँ पे जो हमारा पॉजिटिव ऑड इंटीजर है जैसे 1 है, तो ये क्या आ रहा है, डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर का, डेट्स मीन 6 इंटू 0 प्लस 1 आ रहा है। ऐसे अगर हम 3 को लें तो 3 में क्या आ रहा है, 6 इंटू 0 प्लस 3 आ रहा है। ऐसे ही अगर हम 7 को लें, 6 इंटू 0 प्लस, अगर हम 5 को लें तो 6 इंटू 0 प्लस 5 रिमाइंडर बच रहा है। ऐसे ही अगर हम नीचे देखते हैं 7 को ले रहे हैं तो 6 इंटू 1 प्लस 1 बच रहा है। अगर हम 9 पॉजिटिव इंटीजर को ब्रेक करते हैं तो ये हमारा क्या आ रहा है, 6 इंटू 1 प्लस 3 आ रहा है। 11 को ले रहे हैं, 6 इंटू 1 प्लस 5 आ रहा है। तो यहाँ पे अगला और भी अगर देखें 13 को ले लें तो यहाँ 6 इंटू 2 प्लस 1 आएगा। 15 को देखें, 6 इंटू 2 3 आएगा रिमाइंडर। और यहाँ पे 17 को देखें, 6 इंटू 1 प्लस 5। इस तरीके से हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे हमने जो कंक्लूजन निकाला, कंक्लूजन क्या आया, कि जो हमारा पॉजिटिव ऑड इंटीजर है वो किस किस फॉर्म में है, किस किस फॉर्म में है। तो यहाँ पे हमने देखा कि 6 हमारा कॉमन है और जो हमारा ये कोसेंट है वो हमारा अलग अलग नंबर आ रहा है। डेट्स मीन अलग अलग इंटीजर आने का मतलब हमने उसको क्यों ले लिया, क्योंकि क्यू इज अ सम इंटीजर, यहाँ पे बोला है। तो 6 तो कॉमन था, क्यू हमारा इंटीजर हो गया, प्लस 1 भी हमारा कॉमन आ रहा है। एक फॉर्म तो हमारी ये हो गई। दूसरे हम उसमें देखें तो यहाँ पे हमारा 6 कॉमन इंटीजर और यहाँ 3, तो डेट्स मीन इसको क्या कह सकते हैं, और 6 क्यूब प्लस 3। और यहाँ पे देखें तो यहाँ कौन सी फॉर्म बन रही है, x 6 क्यूब प्लस 5। तो इस तरीके से एक मेथड तो हमारा ये होगा जो हमने पिछली क्लास में भी बताया था कुछ क्वेश्चंस के थ्रू। इस तरीके से हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो अब ये तो हमारा पहला मेथड था। दूसरा जो हमारा अल्टरनेटिव मेथड है, जो ज़्यादातर क्लासों में भी बताया जाता है या और भी करने को हम ये भी कर सकते हैं, हमारा पूरा ही क्वेश्चन तरीके से हमने समझाया, इसको ऑब्जर्वेशन के थ्रू कंक्लूजन निकाल के हमने शो कर दिया कि हमारा इस वजह से इस फॉर्म में हो सकता है। गलत कोई नहीं, कहीं नहीं होगा, आपको फुल मार्क्स ही मिलेंगे। बट दूसरा मेथड बताते हैं, जो भी मेथड आपको इजी लगे उस मेथड से आप एग्जाम में कर सकते हैं। तो देखते हैं अगला मेथड। अब इस क्वेश्चन में जो हमारा सेकंड मेथड है वो देख लेते हैं, जो अल्टरनेटिव है, कई क्लासेस में करवाया भी जाता है। तो यहाँ पे देखते हैं, हमने बताया था पॉजिटिव इंटीजर आपके क्या हैं, ऑड इंटीजर की ये बात कर रहा है। तो हमारे पॉजिटिव इंटीजर क्या थे, 1 3 5 7 9 11 13 15, इस तरीके से हमने बताया। तो यहाँ पे जो हमारा मेथड है, तो इस तरीके से हम ले चलते हैं। अब यहाँ पे सपोज हम लेट कर लेते हैं ए बी, लेट। अब यहाँ पे देखते हैं सेकेंड मेथड में हम लेट कर लेते हैं ए बी एनी इंटीजर दैट इज ए कुड बी इवन और ओड। मतलब कि हमने इंटीजर ले लिया ए, वो ओड भी हो सकता है, इवन भी हो सकता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर हमने ए लिया तो सपोज ए का मतलब हमें किस फॉर्म में लाना है, 6 की फॉर्म में, डेट्स मीन 6 से डिवाइड करना है। और यहाँ पे ले लेते हैं एंड बी इज 6, डेट्स मीन डिवाइजर हमने ले लिया 6। तो यहाँ देखो बेटा, अगर हम ए को 6 से डिवाइड करेंगे सपोज, तो यहाँ पे क्या कुछ क्या आएगा, कोसेंट कुछ आएगा
और यहाँ क्या आ जाएगा 6 क्यूब। ठीक है, तो यहाँ कुछ रिमाइंडर बचेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे रिमाइंडर जो होगा वो ग्रेटर देन होगा कितने से, 0 से। 0 से बराबर भी हो सकता है, उससे बड़ा भी हो सकता है, बट हमेशा किससे छोटा होता है, जो हमारा डिवाइजर होता है। डेट्स मीन 6 से हमेशा छोटा होगा। मतलब r की जो वैल्यू वेरी करेगी वो 0 to 5 तक करेगी, 6 से कम होगी, और 0 से 0 डेट्स मीन r इज इक्वल टू 0 1 2 3 4 5 हो सकती है। ये नंबर्स आपके r के हो जाएंगे रिमाइंडर के। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा डिवीजन लेमा थ्योरम है वो क्या कहती है, हमारा फॉर्मूला हमारा क्या है, डिवाइडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्यूसेंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, अब अगर यहाँ हम इस फॉर्मूले को पुट करें, अब यहाँ हमारा क्या है, डिवाइडेंड हमारा a था, डिवाइजर हमारा 6 था, कोसेंट हमारा क्या था, q था, 6 क्यूब हो गया, प्लस रिमाइंडर हमारा क्या था, r। तो इस तरीके से हमारा ये फॉर्म हो गया। डेट्स मीन देन यूक्लिड डिवीजन, यूक्लिड एल्गोरिथम ए इज इक्वल टू ये आ गया, जहाँ पे क्या है, वेर r ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 लेस देन 6। ठीक है, ये हुआ। तो हम बात करते हैं यहीं पे आगे थोड़ा सा ले लेते हैं। अब इसका मतलब जो हमारा ऑब्जर्वेशन आया वो हम क्या देख रहे हैं, अगर इस r की वैल्यू को, जो हमारा ये 1 2 3 4 5 है, इस ऑब्जर्वेशन में, इस फॉर्मूले में जो हमारी यूक्लिड एल्गोरिथम फार्मूला है उसमें अगर हम इसको सीरियल वाइज रखें, तो अगर हमारा देखें तो जो पॉजिटिव वेरिएस क्या है, एक मिनट दोस्तों रुकिएगा, हम ये 6 क्यू प्लस r, इसमें हम r की वैल्यू अगर पुट करें तो आप देखेंगे कि हमारा जो एल्गोरिथम आएगा वो क्या आएगा, a को हमने, अब a इज इक्वल टू 6 क्यू प्लस r की वैल्यू क्या आएगी, अगर हम 0 रखें तो हमारा जो ऑब्जर्वेशन है ये बनेगा, a इज इक्वल टू 6 क्यू, अगर हम r की वैल्यू 1 रखें तो ये बनेगा a इज इक्वल टू 6 क्यू प्लस 5 बनेगा। ठीक है, 3 तक रखा तो, सॉरी 3 अगर रखें ये आ गया। ठीक है, अब अगर हम इसी a की वैल्यू को, सॉरी r की वैल्यू को हम आगे भी पुटअप करें, 3 की जगह आप 4 पुट करें तो हमारा ये एल्गोरिथम बनेगा, और a की वैल्यू अगर हम रखें 5 तो हमारा ये एल्गोरिथम बन जाएगा। ठीक है, हमारी ये ऑब्जर्वेशन आ गई। यहाँ आप देख रहे हैं ये क्या होगा, डेट्स मीन 2 से डिविजिबल होगा ये एल्गोरिथम। यहाँ ये क्या होगा 2, अगर हम, सॉरी यहाँ पे अगर आप देखो तो ये क्या है, 2 कॉमन हो सकता है, इसमें नहीं होगा, इसमें हमारा 3 कॉमन हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ अब यहाँ पे देखिए इसमें हमारा 2 कॉमन हो, डेट्स में ये 2 से डिविजिबल हो जाएगा। ये आप इसे शॉर्ट में करें तो a इज इक्वल टू यहाँ पे 6 क्यूब हो सकता है, जिससे हम अगर लिखना चाहें तो 2 इज इक्वल टू 3 क्यूब भी लिख सकते हैं। थोड़ा सा इसे हम अलग से लिखते हैं, जैसे हमने वैल्यू पुट की थी, वेरियस पॉसिबिलिटीज ऑफ a। तो यहाँ देखें a इज इक्वल टू 6 क्यूब प्लस 0, डेट्स मीन ये 6 क्यूब हो जाएगा। a इज इक्वल टू 6 क्यूब प्लस 1,
ए इज इक्वल टू 6 क्यूब प्लस 2, ए इज इक्वल टू 6 क्यूब प्लस 3, ए इज इक्वल टू 6 क्यूब प्लस 4, ए इज इक्वल टू 6 क्यूब प्लस 5। यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे 2 हमारा कॉमन हो सकता है, दैट्स मीन 2 3 क्यूब हो सकता है, 2 से डिविजिबल हो सकता है। फिर इसके बाद ये हमारा नहीं हो सकता। अब यहाँ पे देखें तो यहाँ पे क्या है, अगर हम 2 कॉमन लें 3 क्यूब प्लस 1 हो जाएगा। ऐसे यहाँ पे देखें 2 कॉमन लें तो 2 3 क्यूब प्लस 2 आ जाएगा। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो आपके ये 2 से डिविजिबल हो रहा है, दैट्स मीन ये हमारे इवन इंटीजर्स हैं, पॉजिटिव इवन इंटीजर्स हैं, इसका मतलब ये हुआ। बट अगर हम इनको देखें ये, तो यहाँ पे ये क्या है, 2 से डिविजिबल नहीं है, दैट्स मीन ये ऑड इंटीजर है। तो यहाँ से आगे हम थोड़ा सा इसको देख लेते हैं, नोट डाउन आप लोग कर लीजिएगा। यहाँ पे हमने देखा ये हमारी क्या है, ऑड इंटीजर है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, दैट्स मीन जो पॉजिटिव उसके नीचे ये लिखेंगे और उसके नीचे आप लिखिएगा। अब यहाँ पे जो हमारा पॉजिटिव इंटीजर है, कंक्लूजन क्या निकल के आ रहा है, पॉजिटिव ऑड इंटीजर इन द फॉर्म ऑफ, यहाँ फॉर्म क्या बन रही है, या तो हम उसको 6 क्यूब प्लस 1 की फॉर्म में लिख सकते हैं, आप देख रहे हैं, या फिर हम 6 क्यूब प्लस 3 की फॉर्म में लिख सकते हैं, या फिर 6 क्यूब प्लस 5 की फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो यहाँ से हमने इजीली देखा अल्टरनेटिव मेथड में, जो दूसरा मेथड था, इजी तरीके से हमारा जो 2 से डिविजिबल था हमने उसको छोड़ दिया, क्योंकि वो क्या थे, इवन इंटीजर थे। और हमें बात किसकी करनी थी, पॉजिटिव ऑड इंटीजर की, जिसमें हमने देखा कि वहाँ पे वो 2 से डिविजिबल नहीं है और उनको डिवाइड करने पे हमारी ये फॉर्म बन रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो पॉजिटिव ऑड इंटीजर है वो किस फॉर्म में हो सकता है, 6 क्यूब प्लस 1, 6 क्यूब प्लस 3 या 6 क्यूब प्लस 5 की फॉर्म में हो सकता है। तो आज के वीडियो में इतना ही, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है, टाइम कम है। तो आगे दो आपके जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं, 2 क्वेश्चंस बचे हुए हैं 2 टाइप्स के, उनको हम थोड़ा सा अगली वीडियो में देखेंगे। और आपसे एक अपील है कि वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और दूसरा, अगर कोई वीडियो में प्रॉब्लम होती है, आपको कोई क्वेश्चंस में डाउट हो, तो आप कमेंट बॉक्स में हमें किसी भी बुक का क्वेश्चंस स्क्रीनशॉट लेके आप भेजें, उसका सॉल्यूशन आपको क्लास में या आपको कमेंट में दे दिया जाएगा सॉल्यूशन के साथ। तो आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।